देखिए बीजेपी की वो राजनीतिक हैसियत नीतीश कुमार के सामने नहीं है। भले ही बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाएगी या हटा सकती है, मेरी समझ से ऐसा नहीं है। लेकिन बीजेपी के ज्यादातर कई बड़े नेता हैं बीजेपी में, आप कह सकती हैं कि एक बड़ा धड़ा है, खासकर बिहार बीजेपी में, जो चाहता है कि अब वो स्थिति और परिस्थिति आ गई है, अब वो वक्त आ गया है जब मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए। जानता है तो संजय जायसवाल ने ठीक ही तो कहा कि आप कहीं चल रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाए, और पॉलिटिक्स में तो पॉलिटिकल एक्सीडेंट अक्सर होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर लगातार जदयू और भाजपा के नेताओं के बीच बयानबाजी चल रही है। इसी बयानबाजी के बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने एक बड़ी बयान दी है। संजय जायसवाल से जब मीडिया के द्वारा सवाल किया गया कि क्या 2025 तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, तो उन्होंने साफ कहा कि आगे का कौन जानता है, आप कहीं जाएं और एक्सीडेंट हो जाए, ये कौन जानता है। इस तरीके से वो क्या कहना चाहते हैं? क्या बीजेपी का नया चेहरा बिहार में आने वाला है मुख्यमंत्री के रूप में? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाया जा सकता है या फिर तैयारी चल रही है? इस सिलसिले में हम बातचीत करेंगे अपने सहयोगी अभिषेक मिश्रा से। अभिषेक जी, क्या लगता है जिस तरह से संजय जायसवाल ने बयान दिया है, कौन जानता है आप जाए और कहीं आपका एक्सीडेंट हो जाए? बिल्कुल, देखिए संजय जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार में बीजेपी का नेतृत्व करते हैं। हालांकि आपने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाया जा सकता है। देखिए बीजेपी की वो राजनीतिक हैसियत नीतीश कुमार के सामने नहीं है। भले ही बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाएगी या हटा सकती है, मेरी समझ से ऐसा नहीं है। लेकिन बीजेपी के ज्यादातर कई बड़े नेता हैं बीजेपी में, आप कह सकती हैं कि एक बड़ा धड़ा है, खासकर बिहार बीजेपी में, जो चाहता है कि अब वो स्थिति और परिस्थिति आ गई है, अब वो वक्त आ गया है जब मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए और नीतीश कुमार के लिए कोई बड़ी भूमिका तैयार होनी चाहिए। नीतीश कुमार को दूसरी बड़ी भूमिका में भेजा जाना चाहिए, दूसरी जगह भेजा जाना चाहिए, शिफ्ट किया जाना चाहिए, और बीजेपी के किसी नेता को बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसमें कोई बड़ी अड़चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई बड़ा अड़ंगा डालेंगे, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो कह चुके थे 2020 के विधानसभा चुनाव के ठीक बाद कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, बीजेपी के दबाव में मैं बना हूं। तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। बीजेपी नीतीश कुमार पर बहुत प्रेशर डालेगी कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, बीजेपी एक सम्मानजनक भूमिका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए तैयार करती है। तो बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, बीजेपी अपने नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिहार में बिठाएगी। और संजय जायसवाल ने इस बात को अगर खारिज नहीं किया है कि बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी का हो सकता है, 2025 के पहले सीएम का चेहरा बदल सकता है, तो इसका मतलब अगर संजय जायसवाल खारिज नहीं कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर 2025 के पहले बिहार में कोई बड़ा खेल हो सकता है, बड़ा राजनीतिक उथल पुथल, बड़ा उलटफेर खासकर एनडीए में हो सकता है, और सियासी समीकरणों में बड़ा बदलाव हो सकता है। जैसा कि उन्होंने कहा कि कौन जानता है, एक्सीडेंट हो सकता है। जब उनसे सवाल किया गया मीडिया के द्वारा कि क्या 2025 तक सीएम रह सकते हैं नीतीश कुमार, तो उन्होंने कुछ और बयान न देकर के कुछ और बयान दिया, इनडायरेक्ट बयान दिया, इनडायरेक्ट अपने बातों को रखा। सवाल यहाँ खड़ा होता है, संजय जायसवाल ये बोल सकते थे, हाँ या ना में जवाब दे सकते थे, या फिर कुछ और, लेकिन ये एक्सीडेंट की बात कुछ अजीब लग रहा है। संजय जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो क्या बोलेंगे हम आप उसको नहीं तय कर सकते। संजय जायसवाल कई चीजों को लेकर इससे पहले भी बिना लाग लपेट के अपनी राय रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, चाहे वो शराबबंदी या बिहार के सुशासन, बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर। और कई बार उनके बयानों से जेडीयू या जेडीयू के बड़े नेता नाराज भी हुए हैं, कई बार जेडीयू ने उनके खिलाफ मोर्चा भी खोला है। अब संजय जायसवाल अगर ये कह रहे हैं कि, और सही बात कर रहे हैं, राजनीति में तो अक्सर ऐसा होता है, आप देखेंगे कि पॉलिटिक्स किसी दूसरे ट्रैक पर जा रही है, अचानक किसी दूसरे ट्रैक पर चली जाती है, वरना कौन एक्सीडेंट में कुछ मैं बता रहा हूँ
अगर ये ऐसा नहीं होता तो 2017 में कौन जानता था कि रातों रात मुख्यमंत्री बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे, महागठबंधन छोड़ेंगे, इसके आसार पहले से नजर आ रहे थे। लेकिन बीजेपी के साथ, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन आपके साथ नहीं जाऊंगा, और उसको लेकर उनके राजनीतिक विरोधी लगातार उन पर निशाना साधते हैं, तो कौन जानता है। तो संजय जायसवाल ने ठीक ही तो कहा कि आप कहीं चल रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाए, और पॉलिटिक्स में तो पॉलिटिकल एक्सीडेंट अक्सर होता है। तो संजय जायसवाल की बातों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। पॉलिटिकल एक्सीडेंट बिहार में हो सकता है और उसके आसार भी लगातार नजर आते हैं। उन्होंने एक और बयान दिया है, बोला है कि भाजपा और जदयू मिलकर चुनाव लड़ा था और दोनों में समझौता भी हुआ था, और भाजपा ने जो समझौता किया उसको निभा रहा है। इस बिल्कुल, बीजेपी ने जो समझौता किया वो उसको निभा रही है। बीजेपी ने ये कहा था चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले लगातार सवाल पूछे जाते थे बीजेपी के नेताओं से, और सवाल पूछने वालों में मैं भी था। मैं भी बीजेपी के नेताओं से ये सवाल पूछता था कि क्या कितनी भी सीटें आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। तो बीजेपी लगातार ये कहती थी कि सीटें जिसकी जितनी आए, मुख्यमंत्री का चेहरा तो नीतीश कुमार ही होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमने हम चुनाव लड़ रहे हैं। और मुझे एक बात याद है कि शाहनवाज हुसैन से मैंने पूछा था बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कि बीजेपी बड़ा भाई है या जेडीयू बड़ा भाई है, तो शाहनवाज हुसैन ने मुझसे कहा था कि जेडीयू बीजेपी जुड़वा भाई है। तो लगातार इस तरह की बात है। अब संजय जायसवाल के एक बयान ने ये साफ कर दिया है कि बिहार में राजनीतिक उलटफेर की संभावना को खारिज, खेल होने वाला है, संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। उन्होंने खुद ही खारिज नहीं किया, उन्होंने कहा एक्सीडेंट हो सकता है। अच्छा, उन्होंने 2005 का तुलना अभी से किया है। उन्होंने नीतीश कुमार को नसीहत दी है फास्ट ट्रैक व्यवस्था की। बिल्कुल, इस तरह के सवाल संजय जायसवाल पहले भी उठाते रहे हैं, और एक बार उन्होंने भी कहा है कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, जिस तरीके से पहले हो रहा था। तो संजय जायसवाल शराबबंदी को लेकर, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, और तमाम चीजों को लेकर पहले ही सवाल उठाते रहे हैं। तो चलिए, इस पूरी डिबेट में इतना ही, इस पूरी चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।